लोगों को मैं जो खासतौर से यंग एज जो होता है उनको ये होता है कि मुझे रणवीर सिंह, वरुण धवन, अक्षय, मतलब शाहरुख, सलमान की तरफ पर्दे पे दिखना है। तो चिराग के मन में कभी ये नहीं है कि मुझे पर्दे पे दिखना है? ऑनेस्टली तो नहीं, कि मतलब एक अंदर से एक फील आती है ना कि यार कैमरे के पीछे बढ़िया मजा आ रहा है, कि एक आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को, उतना कैमरे के आगे नहीं कर पा रहे। दिल की आवाज़। हाँ, एक अंदर की जो आवाज़ होती है ना कि नहीं यार कैमरे के पीछे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। एक दो बार मैंने ट्राई किया कि जैसे कुछ फिल्में शूट हो रही थी उसमें छोटा मोटा रोल किया, बट एक बात है ना कि नहीं यार। कौन सी फिल्म थी? स्टेज ऐप की एक फिल्म थी गौरव की स्वीटी, उसमें मैंने पार्ट किया था। क्या कैरेक्टर था उसमें? उसमें एक बेरोजगार का कैरेक्टर था। रियलिटी थी उस टाइम पे। रियलिटी दिखा दी, नेचुरल ज़्यादा दिखा दिया उन्होंने। तो एक बट वो होता है ना कि एक अंदर से वाइब आती है कि नहीं यार मैं इसके लिए नहीं बना। इसके लिए नहीं बना, कि पीछे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में, उस चीज़ से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, वो जो आपको अंदर करने का मन है आप वो कर रहे हो। तो किसी को डायरेक्ट करते हुए देखा था या किसी का कैसे, मतलब डायरेक्शन की तरफ मैं कैसे कुछ move ना हुआ? जो हरियाणा में फिल्में वगैरह शूट होती थी, मैं उसमें किसी में सिनेमाटोग्राफर टीम में चला गया, कभी कॉस्ट्यूम टीम में चला गया, कभी प्रोडक्शन में चला गया, कभी डायरेक्शन में चला गया। तो फिल्म में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट सभी मैंने पहले असिस्टेंट के तौर में काम किया, कि कोई ऐड शूट हो रही है, कहीं पे कुछ गाने शूट हो रहे हैं, तो उसमें पीछे कोर टीम में जाके काम करने लग गया। एक फिल्म में तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने स्पॉट में भी काम किया उसमें, कि सीखने के लिए कि एक्सपीरियंस कैसा होता है हर एक डिपार्टमेंट का। बट उससे ना अब ये फ़ायदा होता है, जब मैं खुद फिल्म बनाता हूँ ना, तो मेरे को पता होता है कि कौन बंदा कहाँ से पैसे खा सकता है, कहाँ से पैसे हम बचा सकते हैं, किस चीज़ को हम अच्छा और कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो सीखा हुआ होता है वो कहीं मार नहीं खाता, राइट? दूसरा कोइंसिडेंस, मेरी शुरुआत भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हुई थी। क्योंकि 2014 में एक फिल्म बनी थी पगड़ी द ओनर, जिसे 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, राजीव भाटिया बिल्कुल जी, बिल्कुल। डायरेक्टर थे। तो उसमें मैं कॉस्ट्यूम एडी में था उसमें। क्या बात है। तो उस टाइम पे क्या लगा था कि मतलब किस तरीके से घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिला या क्या, या कि मुझे भी अब अपनी फिल्म करनी है अभी? तो ऑब्वियसली बात है कि देखो, अगर किसी बच्चे को घर की तरफ से सपोर्ट नहीं होता ना, तो 90% चांसेस होता है कि बच्चा आगे नहीं ग्रो कर पाता। तो मैं बड़ा लकी था कि मम्मी पापा मेरे शुरुआत से बहुत सपोर्टिव थे। जब उनको कभी भी ना, माँ बाप अपने बच्चों को यूँ, कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होते जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, उनको बस एक किक चाहिए होती है कि हाँ बच्चा इस लाइन में जा रहा है तो सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, और उसका खुद का मन है इस लाइन में और एक फ्यूचर भी है। तो ऑटोमेटिकली मतलब जब धीरे धीरे अर्निंग भी आनी शुरू हो ही गई थी उस टाइम तक, है ना, एड्स वगैरह मैं करता रहता था, तो धीरे धीरे अर्निंग भी आनी शुरू हो गई थी। तो जब फर्स्ट फिल्म बनाई थी तो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास था। और देखो, पहली फिल्म बनानी है तो फिल्म ऐसे नहीं है कि आप 30-40 हज़ार रुपये में बना दोगे, है ना, आपको अमाउंट भी चाहिए और पूरी टीम भी चाहिए। टीम मैंने धीरे धीरे करके जोड़ ली थी, कि हर एक फिल्म के सेट पे जाता था तो मैं देखता रहता कि कौन बंदा सबसे अच्छा काम कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। तो टीम सारी थी। फिर एक फिल्म पे जो हमारे राइटर थे फर्स्ट फिल्म के, सतवीर बैरागी, उन्होंने लिखी थी। उन्होंने जो हमने घूंघट कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने मेरे को किसी और फिल्म के सेट पे सुनाया था। ओके। मैं उस टाइम प्रोडक्शन में था, उस फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट में था। तो उस बंदे ने भी कुछ देखा या उसका कोई लक था या क्या था, उसने भी एक नॉर्मल 3-4 कॉन्सेप्ट थ्रो कर दिए मेरे आगे, वरना कोई राइटर नहीं करता, है ना। मैंने नॉर्मल पूछा था, मैं सर ऐसे ऐसे मेरा भी मन है और मैं फिल्म बनाऊंगा एक दिन खुद की, और आप कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है तो बताओ ना। तो लंच टाइम था तो उन्होंने भी मेरे आगे कुछ थॉट बताए, और थोड़े टाइम बाद उनका नंबर था ही मेरे पास, मैंने खुद ने फ़ोन किया, मैं सर मैं बना रहा हूँ और ये कॉन्सेप्ट पे करना है। फिर घर वालों को मैंने बताया कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे फिल्म बनानी है, और अब मेजर रोल वही आता है कि आप बना तो लोगे, रिलीज कहाँ करोगे? हाँ, है ना, रिलीज़ कहाँ पे करोगे। तो उस टाइम हरियाणा में भी स्टेज ऐप नया नया शुरू हुआ था, इनिशियल स्टेज थी उनकी भी, और हमने फिर पूरी फिल्म बनाई, कई सारी दिक्कतें आई फिल्म में, है ना, बट जैसे तैसे करके हमने पूरे, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट था, हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कोर की कि कैसे क्या होता है। तो पहले स्टेज से पहले ही हाँ जो हो चुकी थी या पहले प्रोजेक्ट बनाया नहीं, था? पहले हमने बनाया फिर हाँ हुई थी स्टेज से। तो घर वालों ने उस टाइम पे ये नहीं कहा कि कहाँ पैसे लगा रहा है, क्या कुछ समथिंग कुछ? ना सर, नहीं कहा, भरोसा करके लगा दिया। क्या बात है। और फिर बनाई, और फिर इतना उनको फिर अगली बार इसलिए भरोसा आ गया कि मैंने रिकवरी भी करवाई और प्रॉफिट भी आया। अरे वाह।